आज आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी और प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर महज एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग मंदिरों का समूह है। इन सभी में शिव जी के विभिन्न अंग गिरे थे, इसलिए इन्हें पंच केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ ने पांडवों को वहां बैल के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद वहां भू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर अब तक उसी शिवलिंग की पूजा की जाती है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करना अधूरा माना जाता है। इससे तीर्थ यात्रा और दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा। केदारनाथ मंदिर में शिव की आराधना शैव समुदाय के पुजारी करते हैं। मंदिर के पुजारी भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा की पूजा करते हैं। यह पूजा लगभग सुबह 7 बजे शुरू होती है, जो कि 8 साढ़े 8 बजे तक चलती है। इस जगह की खोज पांडवों ने की थी। दरअसल वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ को ढूंढते केदारनाथ पहुंच गए थे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ आ पहुंचे। पांडव भी उसका पीछा करते करते केदारनाथ आ पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में जाकर छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम ने समझ लिया और उन्हें बैल की पीठ का त्रिकोण माप लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया। इस समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में और मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वरनाथ में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। महेश्वर मंदिर में महेश्वर नदी के स्रोत मुख के पास से इलाके में स्थित समुद्र तल से 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में दूसरे केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। महेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में की जाती है। मानता है कि यहाँ का जल इतना पवित्र और इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए प्राप्त मानी जाती हैं। शीतकाल में 6 माह तक यहाँ भी कपाट बंद होते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों की माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह बाद मई माह के अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मानता है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए यहाँ आते हैं, उन्हें पहले भी भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं, तब वहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योति लगातार 6 माह तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी के दौरे शुरू हो जाते हैं, जिस कारण केदारनाथ भगवान का प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ के ओंकार से मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ रह नहीं पाते। इस कारण वहाँ भी सभी श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक स्थल एकदम सुनसान रहता है। वहाँ केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों को 6 माह बाद
केदारनाथ धाम कपाट खोले जाते हैं तब भी वहाँ अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीक होता है कि कल ही यहाँ किसी की ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत माना जाता है कि मंदिर की अच्छी साफ सफाई की गई है। यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य